Stress. Today we see heating effect of electric current. Class 10, chapter number 12, electricity. Stress heating effect of electric current. तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ एक कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर में से इट्स कनेक्ट विद द बैटरी, या आप ऐसा के भी कह सकते हैं बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया है और ये करंट हम पास करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि कोई भी अप्लायंसेस में जब हम करंट पास करते हैं, सपोज बल्ब है, फैन है, आयरन है, टोस्टर है, ये वायर है, तो क्या होता है, तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म होता है। तो गर्म क्यों होता है, तो वो बात समझते हैं। उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो होगा या चार्ज फ्लो होगा। तो यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा, चलो ये चार्ज यहाँ गया। अब ये मैंने कंडक्टर लिया है, तो इसके अंदर आप जानते हैं कि एटम होंगे और एटम के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। तो ये एटम है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन ये देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यू मोशन करेंगे, पर दिस इलेक्ट्रॉन आर कोलाइड विद द एटम, एटम के साथ टकराएंगे। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो बैटरी ने दी थी, वो कुछ एनर्जी एटम के साथ कोलाइजन करने में यूज हो जाएगी। और आप जानते हैं कोई भी जगह पर कोलाइजन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में प्रोड्यूस हो जाती है। और ये क्या होता है, गर्म होता है। तो ये गर्म होने का रीजन है, तो क्यों होता है, कोलाइजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम इन द कंडक्टर, इन द बल्ब, इन द फैन, इन द इलेक्ट्रिक ओवन एंड द इट्स इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो इसके अंदर ऐसा होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज कोलाइड विद द एटम इन द कंडक्टर एंड द कंडक्टर इज हीटेड। क्योंकि कोई भी जगह पर कोलाइजन होगा तो आपने देखा होगा, दो ऐसे घिसो तो भी कोलाइजन होता है। तो मतलब अब दो पत्थर को टकराओ तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो कितनी होगी, तो वो हम बात समझते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से आप करंट पास करो तो कितना होगा। तो यहाँ से मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ से चार्ज को मोशन करने के लिए, मतलब यहाँ करंट बोले तो इस तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन बोले तो इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन को मैं मूव कर रहा हूँ तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इसी को पढ़े थे QV, कैपिटल Q लिखो तो भी चलेगा, स्मॉल लिखो तो भी चलेगा, QV। तो ये द Q फ्लो इन ए कंडक्टर and it's connect with the V volt battery. So work done by the charge W is equal to QV. But according to Ohm's law, V is equal to RI and Q is equal to IT. ये वैल्यू में रख दो तो W is equal to R मतलब IT into RI। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ W is equal to I square RT. अब this energy is called the electric energy. It get dissipated in form of the heat. तो यहाँ जो एनर्जी होती है, तो दिस एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ द हीट। तो आप W की जगह H लिख सकते हैं, H मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द, ये हीट जितनी कितनी प्रोड्यूस होगी तो कितना ही गर्म होगा, तो डिपेंड ऑन H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। Means heat produced in the conductor is directly proportional to square of current, directly proportional to resistance and a time for the flow of current. तो यह is called the Joule heat या heating effect of the electric current, या this explanation given by the Joule. So it's called the Joule's heat या Joule's law भी बोलते हैं। अब यहाँ Joule's law क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे heat is directly proportional to square of हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मतलब हीट अंदर जो प्रोड्यूस होगी H, वो किसके पर डिपेंड करेंगे, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम for the electric current pass through it. This formula is called the
हम बोलते हैं इसको हीट, या हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हीट ऐसे प्रोड्यूस होती है, ये हीट एनर्जी भी हम कह सकते हैं। अब यहाँ एक और सिंपल एग्जांपल थोड़ा सा लेते हैं कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है तो किस यूनिट में होगा। तो यहाँ आप इसको यूनिट में लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो यूनिट इसका क्या होगा, तो यहाँ H जो है इसका यूनिट मैं लिख सकता हूँ थोड़ा, या इसको हम जूल लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैंने एक बल्ब लगाया और इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो ये प्लस और ये माइनस, यह V वोल्ट की बैटरी है। तो ये बल्ब का काम क्या है, तो लाइट देता है और प्लस हीट भी देता है, पर मुझे ये हीट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लाइट ही चाहिए। तो जनरली बल्ब के अंदर क्या होता है, तो ये बल्ब के अंदर जनरली हीट जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लाइट कम प्रोड्यूस होती है। तो ये अनवांटेड हीट है, इस अनवांटेड हीट को भी हम क्या बोलते हैं, जूल हीट, इसे हम जूल हीट भी बोल सकते हैं। अब ये जूल जो हीट इसको हम रोक नहीं सकते, ये हमारे पास रहती है। तो मतलब ये जो हीट प्रोड्यूस है, बल्ब जो गर्म होता है उसको ही हम बोलते हैं जूल लॉ। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो करंट, रेजिस्टर और टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि जूल इफेक्ट अर्थात हीट। तो इलेक्ट्रिक हीट किसका, इसका यूनिट क्या होगा, तो जूल होगा, या इसका दूसरा यूनिट है वॉट सेकंड, या कई लोग इसको बोलते हैं किलो वॉट आवर, या इसके लिए एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं यूनिट। तो ये एनर्जी के यूनिट है, हम बोलते हैं उसको हीट एनर्जी के यूनिट है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि कोई भी जगह पर किसी भी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो वो गर्म होता है, और वो गर्म किसके पर डिपेंड करता है, तो उसमें से करंट पास करो उसके पर आर पर और टाइम पर डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, H = I²RT, और इस फॉर्मूले से हम कई फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो यह हीटिंग इफेक्ट वाले कुछ प्रॉब्लम हम देखते हैं, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।